तो कल की क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था आज अपनी क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में बेसिक बेसिक मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो डियर ऑल, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी हम बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में, और ख़ास करके हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, ये मैंने कल आपको कल की क्लास में बताया था कि जब कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है। एक ऐसा जो जनरल सेंस में यूज किया जाता है, कल डिटेल में मैंने पढ़ाया है, और एक ऐसा जो पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाता है। तो अब पर्टिकुलर सेंस कब कब इस्तेमाल किया जाता है, जनरल सेंस कब कब इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो रिक्वेस्ट है कि कल की वीडियो देखिए, फर्दर आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप उतना ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे, आप उतना बेहतरीन नहीं समझ पाएंगे जितना बेहतरीन आपको समझना है। हर एक चीज़ की एक पद्धति होती है मेरे दोस्त, हर एक चीज़ की एक प्रणाली होती है, जब उसके तहत हम सीखते हैं तभी हमें लाभ मिलता है। ठीक है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप उस सीक्वेंस को फॉलो अप करें। आप पहले के जो 3 लेक्चर हो चुके हैं उनको देखें, फर्दर आप अपने इस लेक्चर पर आएँ। तो आज की क्लास में हम लोग जो बेसिक बेसिक अपना स्टार्ट करेंगे वो इसी चीज़ से स्टार्ट करेंगे, व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो हमें आज स्टार्ट करना है, सबसे पहला पॉइंट जो अपना स्टार्ट करना है वो यही स्टार्ट करना है। कौन सा पॉइंट स्टार्ट करना है हमें? व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, मल्टीपल टाइम्स पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कब करें। तो कल मैंने आपको कुछ बातें बता ही दी थी कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मतलब, जब कभी भी हम जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के किस यूज में, जब कभी भी हम जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जनरल यूज में, जब इसके कभी भी हम जनरल यूज में जाते हैं उस समय मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कुछ खास अवस्थाओं में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रूथ। नंबर 2, फैक्ट। नंबर 3, जर्नल हैबिट्स। नंबर 4, प्रोवर्ब्स। ये कल मैंने आपको समझाया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, जर्नल हैबिट क्या होती है, प्रोवर्ब्स क्या होती हैं। बेसिकली इनमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल किया ही किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पर्टिकुलर यूज पर, जब कभी आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पर्टिकुलर यूज पर, तब कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें नंबर 1 मैंने आपको कहा था, जितने भी फ्रिक्वेंट एक्शन है, फ्रिक्वेंट एक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिक्वेंट एक्शन में। नंबर 2, और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रिक्वेंट एक्शन के साथ साथ ये इस्तेमाल किया जाता है नियर फ्यूचर बताने के लिए, और ये इस्तेमाल किया जाता है किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर हैबिट बताने के लिए।
तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों को एक किनारे रख करके पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज तो कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले कल की वीडियो देखिए, ठीक है। अदरवाइज उतना ज़्यादा हेल्प आपको नहीं मिल पाएगी जितना ज़्यादा हेल्प की आपको ज़रूरत है। तो जर्नल यूज पे चलेंगे तो यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, जनरल हैबिट, प्रोवर्ब्स ये कल पढ़ा चुका हूँ। पर्टिकुलर यूज पे चलेंगे तो फ्रिक्वेंट एक्शन, नियर फ्यूचर और पर्टिकुलर हैबिट के बारे में बात करेंगे। और इसमें भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मैं इस बैच को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पेड बैच को ही फ्री कर रखा हुआ है अभी, तो मैं इसको बेसिक से एडवांस टच करते हुए चलूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि फ्रिक्वेंट एक्शन में किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करोगे। अब वो फ्रिक्वेंट एक्शन क्या है, फ्रिक्वेंट एक्शन कैसे बनता है, किस तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेंटेंस में यूज किया जाता है, कहाँ कब उसका क्या मतलब होता है, ये सारी बातें समझने की, और इन सारी बातों को हम एक एक करके समझेंगे। इन सारी बातों को एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। आ जाए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, चलिए बताइए थोड़ा थोड़ा सभी लोग। क्योंकि सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ हम लोग बढ़ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट करिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या, सेंटेंस में किस तरीके से। ओके ओके ओके, अमन, चेतना, सभी लोगों को जय हिंद, अखिलेश, जय हिंद। थोड़ा सा हमें बच्चे बताएं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, आप लोग थोड़ा सा हमें बताएं। अरे राम जी, चल बच्चों को कई सारी बातें क्लियर नहीं होती। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप की है। आज इसी पर डिटेल में चर्चा कर लो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आगे पढ़ाने से पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप की है, मतलब एक टाइप की नहीं है ये, दो टाइप की है। नंबर एक कौन सा है, नंबर एक है डेफिनिट, नंबर दो कौन सी है, तो डेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग है, इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग है। ये टेंस नहीं है डेफिनिट इंडेफिनिट, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि डेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं, इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं। तो एक ऐसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हाउ ऑफन का रिप्लाई है। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, ठीक है। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, वर्ब में आप क्वेश्चन कर लो हाउ ऑफन, उसका जो रिप्लाई मिलेगा वो डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ही कम्स हेयर वंस अ वीक, तो सप्ताह में एक बार, ठीक है, ट्वाइस अ डे। या मैंने कहा एवरी डे, या मैंने कहा डेली।
तो ये सब हाउ ऑफन का रिप्लाई है, ये सब डेफिनेट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। ही कम्स हियर हाउ ऑफन, कितनी बार आता है, बोले एवरीडे। तो ये जो आप लिख रहे हो, अच्छा ये भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा ही कम्स हियर मंथली। तो अब बच्चे जो ये सारी बातें आप लिख रहे हो, ये सब डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब एक चीज तो तुम माइंड मेकअप करके आए हो कि तुमको रूल पढ़ा दिया जाए चुपचाप। रूल में क्या होता है कि तमाम तरह की बातें होती हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रट लो, जहां आए इंडेफिनिट लगा दो, बिना ये समझे कि वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या मीनिंग कन्वे करेगी, बिना ये समझे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेंटेंस में प्लेस कहाँ करना है, बस एक ही चीज रटे बैठे हैं कि बस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंडेफिनिट बनाए रहो। ऐसे काम थोड़ी ना बनेगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की भी दो कैटेगरी हैं, एक है डेफिनिट और एक है इनडेफिनिट। तो जो डेफिनिट है वो कुछ इस तरीके की होती है कि वो हाउ ऑफन का रिप्लाई होती है, ठीक है। अब हाउ ऑफन का आप क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको डेफिनेट मिलती रहेगी। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसे में ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स अ डे। भाई इसको वैसे भी तो कह सकते हो, 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार। मान लो डॉक्टर ने दवा दिया, ये लो दिन में 2 बार खाना, बुद्धि तेज हो जाएगी, 2 टाइम्स अ डे। तो ये सब क्या है, ये सब डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि कोई भी काम कितने चीज पे फ्रिक्वेंट होगा, कितनी चीज पे होगा, ठीक है। तो ये सब डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और अभी कहाँ पे किसको प्लेस करना वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि कई सारी बुक्स में बहुत सारे रूल लिखे हुए हैं, बहुत सारे, मतलब इतने सारे रूल हैं, यू पीपल गेट कंफ्यूज्ड, यू पीपल गेट कंफ्यूज्ड। आप पढ़िए किताबों को, वो कहती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां आती है, कोई कह, भैया एडवर्ब की कंडीशन लिख दी गई है कि इन एडवर्ब्स को यहां प्लेस करो, इन एडवर्ब्स को वहां प्लेस करो, इनको यहां प्लेस करो, इनको वहां प्लेस करो। व्हाट नॉनसेंस! without knowing the particular type of that adverb of frequency, how can you decide, how can you decide that where this particular adverb should be placed? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो भाई? अच्छा कुछ इंडेफिनिट भी होती हैं, वो भी आप लोगों को पता है, ऐसा नहीं नहीं पता है, आप लोग होशियार लोग हैं भाई। जैसे ऑलवेज आ गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, यूजुअली हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओकेजनली हो गया। ये सब इंडेफिनिट है, ये सब इंडेफिनिट है। तो पहले ये बताओ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के 2 टाइप होते हैं, सबको समझ में आ गई बात या नहीं समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ टाइम काम करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ टाइम काम करेगा। हाँ कौन कौन क्या क्या कह रहा है? जय हिंद आदित्य भाई, अशरफ अली ऑलवेज नंबर, बहुत अच्छा, ओके। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको नोट कर लो भाई। चलो अच्छा, इसका मीनिंग कौन कौन कन्वे करता है पता है आपको? ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली का मीनिंग कौन कौन कन्वे करता है, बताओ? इसका मीनिंग कन्वे करता है यूजुअली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली।
रेगुलरली ऑफन। ये ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनका मीनिंग ये सब कन्वे करते हैं, इतने इधर लिखे हुए हैं। हे राम प्रभु दीनदयाल। चलो भाई, अब थोड़ा सा अगर ये दिमाग में बैठ चुका हो तो ऐसा करते हैं, अगले पेज पे ले लो, यहाँ बता देता हूँ। सम टाइम्स का कौन कौन कन्वे करता है मीनिंग? तो सम टाइम्स का जो कन्वे करता है, सम टाइम्स का सबसे पहले कन्वे करता है सेल्डम, हार्डली, रेयरली, रेयरली। रेयरली की स्पेलिंग सही से लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। रेयरली, ठीक है। सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, समटाइम्स का मीनिंग कन्वे करते हैं। अच्छा, ओकेजनली भी लिख सकते हो, हार्डली एवर, हार्डली एवर भी लिख सकते हो। अच्छा, हार्डली एवर के साथ साथ ओकेजनली भी लिख सकते हो। सॉरी 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 सॉरी, हार्डली एवर के साथ साथ हाँ ओकेजनली लिख सकते हो। ओकेजनली लिख सकते हो, ठीक है, ओकेजनली लिख लो। इनफ्रिक्वेंटली कह सकते हो इसी चीज को। ठीक है, इनफ्रिक्वेंटली। तो आपके कहने के ऊपर है आप क्या कहना चाहते हो। तो समटाइम्स को इतने तरीके से कहा जा सकता है, ठीक। अच्छा, एक है जो रह जा रही है, जो बिल्कुल ही किसी चीज को निगेट कर देती है, और वो है आपकी नेवर। ठीक, इसको अलग ही दिमाग में रखो, ये हो गई नेवर। तो अभी कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे हम लोग। समटाइम्स के बारे में ध्यान रख लिया, समटाइम्स का मीनिंग ये सब कन्वे करते हैं, इनके बारे में ध्यान रख लिया, ये सारी बातें। अच्छा, अब तुमने जो समटाइम्स पढ़ा है या तुमने जो ऑलवेज पढ़ा है, नेवर पढ़ा है, इन सब के बारे में अगर पूछा जाए इन सब की कैटेगरी क्या है, तो बच्चे एक चीज का रिप्लाई करोगे कि इन सब की कैटेगरी है कि ये सभी हैं इनडेफिनिट। कैसे हैं? ये सभी हैं इनडेफिनिट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अब इसके थ्रू मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं वो चीजें आप लोग फटाफट से समझें। इन सबकी आपको पोजीशन याद रखनी है, इन सबकी आपको पोजीशन याद रखनी है। जो कोई चीज याद रखना, जितनी भी डेफिनिट होती है इसको मतलब याद कर लेना, जितनी भी डेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी भी डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, ये कहाँ आती हैं? ये सेंटेंस के लास्ट में आती हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। तो यार सेंटेंस के लास्ट में आती हैं। एग्जाम्पल देखो, ही कम्स हेयर डेली। अब सेंटेंस में ध्यान रखना, टाइम तो कहीं इंडिकेट किया नहीं गया,
कि हम कम्स करें, केम करें, क्या करें क्या ना करें। लेकिन हाँ, टेंस बताने के लिए ये स्टेट जरूर दे दी गई, मतलब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया गया कि डेली लगा दिया है तो समझ जाओ फ्रीक्वेंट है, और फ्रीक्वेंट है तो यहाँ टेंस कौन सा बना रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, इसका मतलब क्या, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हो। और आई होप अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो टेंस पहचानना तो आपको आता ही आता होगा। अच्छा, तो ही कम्स हियर डेली, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि डेली अगर देखा जाए तो एवरीडे वाले चैम्बर में था, कहाँ गया डेली, डेली आया नहीं क्या? अरे कोई बात नहीं, ठीक, इसमें है, इसमें आएगा डेली, एवरीडे वाले, हाँ। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, he comes here एवरीडे। बच्चों कमेंट करो, ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, जस्ट कमेंट किए, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, डेली की जगह एवरीडे, कमेंट करिए। अंकुश जाटव कह रहे हैं लव यू सर, लव यू भाई, a lot of love and a lot of respect to you brother। चलो अभी बच्चों आंसर करो, लिख सकते हो या नहीं, हाँ या ना। अशरफ अली यश लिख सकते हैं, केवल अशरफ अली भाई का आंसर आया, बाकी लोगों का तो आंसर है नहीं। अविनाश कहना जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, बस मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंडियन हिस्टोरिकल एजुकेशन कह रहे हैं कम, कम जय, कम जय मतलब क्या, कम से तो ठीक ही लिखा है, ये कम से एवरीडे, मैं पूछ रहा हूँ डेली की जगह एवरीडे लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, कमेंट करो इसमें सारे बच्चे, फुटकर हैं ये। चलो खैर, कमेंट करो ना करो उससे फर्क नहीं है, बाकी मैं बता देता हूँ कि डेली की जगह एवरीडे नहीं लिख पाओगे, ये सही है ये गलत है। अब थोड़ा सा शॉकिंग लगा होगा, यही चीज कहता हूं, बस यही कहता हूं कि अगर हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो यही हाल होगा हमारा जो अभी हो रहा है। आओ पढ़ें। देखो ध्यान रखना, एक होता है एवरी डे, एवरी अलग है, डे अलग है, और एक होता है एवरी डे। तो जब कभी सेंटेंस में ये वाला एवरी डे लिखा जाता है, ये वाला, तो ये वाला एवरी डे जो होता है ना, ये डेली का सेंस देता है, और कहीं ना कहीं ये बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब ये एवरीडे एक साथ लिख दिया जाता है तो ये एवरीडे का मतलब होता है कॉमन, और इसका मतलब हो जाता है कि ये एक एडजेक्टिव है। बस इतनी सी बात समझनी है। अब इसके लिए अगर हमें लिखना हुआ तो वह यहां रोज आता है, तो एग्जाम्पल हम इस तरीके लिखेंगे, he comes here, he comes here एवरी अलग करेंगे और डे अलग करेंगे। अब ये सही है। अच्छा, अगर एवरीडे को हमें एडजेक्टिव बनाना हुआ, एक साथ लिखना हुआ, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, he likes any everyday, he likes any everyday मैगजीन। तो एनी मैगजीन, मैगजीन क्या हो गया, नाउन हो गया,
व्हाट काइंड ऑफ मैगजीन, एवरीडे मैगजीन, तो एवरीडे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कॉमन। ठीक है, थोड़ा बच्चों जल्दी आंसर किया करें, इतने लेट आंसर करने कोई मतलब नहीं है। अब यही कम्स हेयर एवरीडे, अब ये एवरीडे क्यों गलत था, क्योंकि ये गलत लिखा है, यहाँ होना चाहिए था एवरी और यहाँ होना चाहिए था डे। तो पहले तो ये सीखना है कि जितनी भी डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो सेंटेंस के कहाँ लिखी जाएंगी, वो सेंटेंस के लास्ट में लिखी जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको क्लियर कर लेना है। जब ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, अच्छा मान लो एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। ही कम्स हियर ट्वाइस अ ईयर, वो यहाँ साल में 2 बार आता है। अब ये भी बात बच्चे सही है। अब ये बात क्यों सही है, क्योंकि यहाँ लिखा ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। अब वो अपने आप में ठीक है, ट्वाइस अ ईयर साल में 2 बार, वो अपने आप में ठीक है, वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा उनके बारे में जो इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा उनकी चर्चा कर लें। तो जो इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा ध्यान रखेंगे मेन वर्ब्स के पहले आएंगे, हमेशा मेन वर्ब के पहले आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के कहाँ आएंगे, पहले आएंगे। नंबर 1, पहले तो मेन वर्ब पहचानना सीख लो, पहचानना भी नहीं आता होगा इतना उम्मीद है हमें। अगर मैं आपसे कभी कहूं आई हैव टेकन लंच, तो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, टेकन यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो मेन वर्ब का हेल्प करती है टेंस बताने में, नंबर बताने में, वॉइस बताने में। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब का हेल्प करती है, क्या बताने में, टेंस बताने में। हैव ना होता तो इसका टेंस ना जान पाते, ना इसका नंबर जान पाते सिंगुलर है या प्लूरल है, ना इसका वॉइस जान पाते एक्टिव है या पैसिव है। तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है मेन वर्ब का टेंस नंबर वॉइस बताने में। अच्छा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब। अब एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूं, आई हैव अ कार, तो बच्चे यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ गई, अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है जिसका वो हेल्प करेगी। तो इसका मतलब जब इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है, फिर ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। और यहाँ हैव का कोई हेल्पिंग वर्ब वाला मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है किसी चीज को पजेस करना, कोई चीज आपके पास होना। चलो, ये बात जब समझ में आ गई तो एक बात आपको ये समझ में आराम से आ गई होगी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर डेफिनिट है तो लास्ट में आएगी, इनडेफिनिट है तो मेन वर्ब के पहले आएगी। अब अगर वो इंडेफिनिट है मेन वर्ब के पहले आएगी, क्या कुछ कहानी चलेंगी, आइए सीखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा ही always helps, he always takes some milk before sleeping। भाई वो सोने के पहले हमेशा थोड़ा सा दूध पीता है, अभी उसकी हैबिट है। अगर ये बिफोर स्लीपिंग हटा दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी ऑलवेज वगैरह यूज करते हैं तो रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। ही ऑलवेज टेक्स मिल्क का मतलब हमेशा दूध ही लेता है, मतलब सांस वास लेने का काम खत्म कर दिया उसने, केवल दूध पी रहा है। क्या कमेंट है बच्चों के? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में ये जो टेक्स है ये मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो ये जो ऑलवेज है ये इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसलिए पहले आई है। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे मैंने लिखा
इट डज नॉट ऑलवेज टेक। बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वही है, आप लोग अपना कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से आंसर सीखो, टेक कौन सी वर्ब है? अरे मेरे भैया टेक कौन सी वर्ब है? टेक मेन वर्ब है। अब टेक मेन वर्ब है तो ऑलवेज पहले आ गया, तो मेन वर्ब के पहले आता है क्या आता है? इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ आती है? इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा आती है मेन वर्ब के पहले। चार्जर नहीं लगाया क्या आपने? चार्जर नहीं लगा क्या? सेव कर दीजिएगा, बैटरी चली जाती है इसकी। ओके ओके, ये ही डज नॉट ऑलवेज टेक, तो ये बात भी आपको समझ में आई। अब इसमें छोटी सी बात ध्यान रखना, जब कभी बी की फॉर्म को एज अ मेन वर्ब यूज किया जाए, बी की फॉर्म को सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज किया जाए, तो उनके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिखा करो। अच्छा, कौन सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? वही वाली, इनडेफिनिट वाली। डेफिनेट वाली तो लास्ट में आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी की फॉर्म कई बच्चों को नहीं पता है, तो उनको मैं बता देता हूँ, नोट कर लेंगे कहीं। इज, एम, आर, वाज, वर। बेसिक बातें हैं, सब पता होना चाहिए। नहीं पता तो नोट कर लेंगे। जैसे मैंने आपके सामने कहा, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू इन एनी कंडीशन, वॉट एवर। तो ध्यान से देखोगे ना, तो बी की फॉर्म को एज अ मेन वर्ब यूज किया है, तो इसके बाद ऑलवेज आ रहा है। तो ये सारी बातें हैं कि कहाँ पर किस तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ये हो गई सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लेस करने की बात, ठीक है। पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को पढ़ने में कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तरीका कैसा लगा? चलो, ये बातें समझ में आई आप लोगों को? कमेंट देख लें एक बार बच्चों को, कमेंट भाग जाता है फोन में। सुप्रम मेथड, अच्छा मेथड। चलो भाई, अच्छा विजय तिवारी। अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कायदे से मैं केवल फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट पढ़ा रहा हूँ कि फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट होता क्या है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे प्रेजेंट डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। आप लोग कमेंट करते रहे बच्चों। आपके कमेंट हमें बेहतर बनने के लिए मजबूर करते हैं। अच्छा है, आ गया, चलो अच्छी बात है।
अभी आज की क्लास में हमने बस ये सीखा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस में यूज की गई है तो फिर उस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करेंगे। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं, उन पर बात करनी है, और भी कई सारी चीजें हैं जिन पर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी, और उस पर निश्चित है हम लोग बात करेंगे, उस पर निश्चित है हम लोग बात करेंगे, करेंगे ही करेंगे। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का रोल बहुत बड़ा है। अभी इन सारी चीज़ों को एक वाइटल रोल में ऐड करने की मैं कोशिश करूँगा। बस आज के लिए मुझे लगता है कितना ही बहुत है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।